नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और झारखंड में भी काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। मैं भी बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था और हरियाणा के बाद मैंने और राजनीति को समझने की कोशिश करी, क्योंकि राजनीति बहुत तेज़ी से अपना रूप और रंग बदलती है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक बार कोरोना वायरस के लिए बोला था कि ये राहु है, छलिया है, बहुत जल्दी अपने रूप को बदलेगा, मतलब म्यूटेंट होगा, बहुत जल्दी म्यूटेंट होगा। और वो हुआ बहुत जल्दी जल्दी। एक आंकड़ों के हिसाब से जो कोरोना वायरस था वो करीबन 5,000 बार उसने अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया है। और अब तो मैं सुन रहा हूँ एक नया वायरस आ रहा है, वो कितना खतरनाक होगा वो तो देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ये राहु का जो खेल है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। 2 एनसीपी हैं, 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, एक कांग्रेस और इनके बीच में ये और बीजेपी। इसमें पूरा दांव पेच होगा। और लोग बाग जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, मेरी लैंग्वेज को, वो समझेंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कि राजनीति की जो बिसात बिछ गई है महाराष्ट्र के चुनाव में, अब देखिएगा, समझिएगा कि हर पार्टी देखा जाए तो आपस में दोस्त है, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो आपका झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, परिवार आपस में एक है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और वो आगे चुनाव लड़ेंगे। और जब चुनाव जीत के आएंगे तो फिर देखेंगे कहीं कोई कमी है तो आपस में एक एडजस्टमेंट हुआ और एडजस्टमेंट होके वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर निकल आएगा। और चीफ मिनिस्टर निकलने के बाद फिर वो सरकार, अलग अलग फॉर्मूले आ जाएंगे, आपस में सेटिंग हो जाएगी और 5 साल फिर वैसे कटेंगे। 2.5 साल तुम बैठो, 2.5 साल हम बैठे। पर मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि आचार्य जी, आपने आज से 5 साल पहले बोला था कि 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे रहेंगे और उसके बाद उद्धव ठाकरे चले जाएंगे, और वही हुआ। 48 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे फडणवीस, और मैंने मेरे चैनल में वीडियो पड़ा हुआ, मैंने कहा था कि 48 घंटे में ही चले जाएंगे, और चले गए। बाद में उद्धव ठाकरे आए, 2.5 साल रहे, और बाद में शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, सबको तोड़ के अपना हुआ। ये एक प्रकार की कैसी खिचड़ी है कि इसको समझना आसान नहीं है। उसमें मूंग की दाल, चावल, ड्राई फ्रूट सब कुछ पड़ा हुआ है। ये है राजनीति। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति जो है वो बदल चुकी है। लेकिन इस सब में मैं फोकस कर रहा हूँ। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में 3-4 नाम जो होते हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, ख़ासतौर से शरद पवार जी, जिनको मैं राजनीति का भीष्म पिता मैं कहता हूँ। और इसके बाद बीजेपी से फडणवीस जी हो गए, वो हैं। और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनको, हालांकि बीजेपी साफ कह चुकी है कि हम मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो बीजेपी ने अपने पत्ते साफ रखे हुए हैं। देखिए, जो महाभारत के समय जो चालें हुई थी वो चालें खल गई। अब उसमें वहाँ भी एक भीष्म पितामह था और यहाँ पे भी एक भीष्म पितामह है, शरद पवार जी। शरद पवार जी की कुंडली, सीट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन शरद पवार जी की मैं बताना चाहता हूँ कि शरद पवार जी की कुंडली में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त राजयोग बना हुआ है। लेकिन ये राजयोग खुद के लिए नहीं है, किसी को बनाने के लिए बना हुआ है। मतलब वो इस चुनाव में खुद बहुत अच्छा करने वाले हैं, उनकी खुद की पार्टी अच्छा करने वाली है। और जितनी सीटों में वो चुनाव लड़ेंगे, अभी तो पूरा डेटा मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि शरद पवार जी की जो पार्टी है वो कम से कम 80% सीटों में अपनी विक्ट्री दर्ज करेगी। तो शरद पवार जी का बड़ा मेजर रोल है। और बीजेपी की तरफ से जो मैंने कुंडली देखी है वो आपका फडणवीस जी का, वो ठीक है। ये चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, और चक्रव्यूह में फंसने के कारण गेम तो खेल जाएंगे, लेकिन
सीएम बनने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुंडली में स्लाइटली राजयोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, राजयोग भंग हो रहा है। जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि राजयोग भंग हो रहा है, दूसरे का उदय हो रहा है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और यदि मैं कांग्रेस की कुंडली देखूँ तो कांग्रेस की कुंडली में जैसा कि लोकसभा में 99 सीट्स लाए, कहाँ 40 से थे, डबल में गए 100 के आसपास। तो कांग्रेस जो है हरियाणा में भी देखा जाए तो उसने कोई बुरा नहीं किया, वोट परसेंटेज के हिसाब से जाएं। और अब मैंने आपको पहले बताया कि राहु का गेम बड़ा ज़बरदस्त है। तो कांग्रेस महाराष्ट्र में बुरा नहीं करने वाली, कांग्रेस एक अच्छा करने वाली है वहाँ पे। और बीजेपी, मैंने आपको बता दिया कि बीजेपी का जो गेम प्लान है, जो उनकी कुंडली का जो 3rd and 6th हाउस का जो कॉम्बिनेशन है, वो जो प्लानिंग करेंगे वो उसमें बहुत एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लेकिन लास्ट टाइम जहाँ जो मैं चुक गया था हरियाणा में, और वो मैं चुका था आरएसएस की कुंडली की। आरएसएस की कुंडली में मैंने अक्सर बोला है कि शुक्र की महादशा शुरू हो गई है, और शुक्र की महादशा को मैंने अक्सर बोला है कि ये शुक्र की महादशा जो है संघ के लिए, हालांकि मेरे जो दोस्त हैं इस बात को मानते नहीं हैं, जो मेरे संघ में मेरे दोस्त जो प्रचारक हैं वो इस बात को नहीं मान, लेकिन हाँ कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि संघ का जो मूल जो वो था आइडिया, जो आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक थोड़ा सा अलग हो गई है। इसीलिए भले ही लड़कियों के लिए संघ की शाखा शुरू हुई, लेकिन संघ में जाने का परसेंटेज जो है बच्चों का वो कम हो गया। तो लेकिन फिर भी संघ का एक चुनाव, एक रोल रहा है आपका हरियाणा के चुनाव में, बहुत बढ़िया उन्होंने रोल प्ले किया संघ ने। और संघ की कुंडली में यदि मैं देखूं तो वीनस की महादशा, और संघ को जून 2024 ऑलरेडी निकल चुका है, और जनवरी 2025 तक संघ की कुंडली में जो है संघ अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर रहा है। ख़ासतौर से जब नड्डा जी ने बोला कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं है और बीजेपी 240 में अटक गई, तो अब इनको लगा कहीं ना कहीं संघ को अप्रोच करना चाहिए। अब कितना किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में संघ के कारण ही ये आगे आए, जो मैंने कंफर्म भी किया। और संघ का रोल जो है वो महाराष्ट्र में फिर रहेगा, ख़ास तौर से आपका जो नागपुर वाला बेल्ट है, सेंट्रल महाराष्ट्र जो हो गया, यहाँ पे संघ अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन जो शरद पवार वाला इलाका है वहाँ पे आरएसएस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा, वो लॉबी बढ़ चुकी है। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, सीट के बारे में मैं बताऊँगा बाद में, और कौन सीएम बनेगा वो भी मैं बता दूँगा, क्योंकि कॉम्बिनेशंस 3 कॉम्बिनेशंस निकले हैं, तीनों में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि तीनों का किसी का भी बोल दें, लास्ट में रिजल्ट के बाद पूरे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, और तब होगा कि आपस में मिलके एक सरकार बनाओ और आपस में पावर शेयरिंग करो। लेकिन मैं फाइनली ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता जो होगी इस बार बहुत ज़बरदस्त गेम खेलने वाली है, और पूरी प्लानिंग जो होगी ना वो चेंज हो जाएगी। और यही इसी का मुझे इंतज़ार है कि किसके फेवर में जा रहा है। मेरे हिसाब से अभी जो स्थिति है, शरद पवार जी का बड़ा मेजर रोल है, और शरद पवार अपनी कैलकुलेशन से बीजेपी को डामाडोल स्थिति में डालेंगे। कौन बनेगा सीएम, कितनी आएंगी सीट, इसका वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। नमस्कार।